अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। तो आज एक नई वीडियो के साथ में आया हूँ जिसके अंदर स्टूडेंट्स की तरफ से बहुत ज़्यादा ही क्वेश्चन आता है कि हम जो है वो अपना प्रोजेक्ट कौन से सेमेस्टर में चूज़ करते हैं। ये क्वेश्चन देखने में तो एक बेसिक सा लग रहा है, लेकिन मैं ये समझ सकता हूँ कि जो बिगिनर्स होते हैं, जो स्टूडेंट्स अपने स्टार्टिंग के सेमेस्टर्स में होते हैं, उनको ये जानने में बहुत ज़्यादा वो ये चीज़ जानना चाहते हैं कि हम अपना प्रोजेक्ट कौन से सेमेस्टर में चूज़ करेंगे, हमने प्रोजेक्ट किस तरह से बनाना होता है और उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, ये सारी चीज़ें उन्होंने जाननी होती हैं। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये है कि जैसे ही आप इस तरह का कोई क्वेश्चन किसी से पूछोगे, तो यहाँ आप यूट्यूब पे जाके सर्च करोगे तो आपको इससे रिलेटेड एग्जैक्ट वीडियो नहीं मिलेगी। तो इसी चीज़ को सोचते हुए मैं एक कंप्लीट CS619 प्रोजेक्ट की सीरीज़ बना रहा हूँ, जिसके अंदर आपके छोटे से छोटे क्वेश्चन पर भी एक कंप्लीट वीडियो आपको मिलेगी, जिसके अंदर उस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको तमाम इन्फॉर्मेशन बताई जाएगी। जैसे कि ये क्वेश्चन है कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर CS619 जो प्रोजेक्ट है कौन से सेमेस्टर में चूज़ किया जाता है, तो वो मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊँगा भी और दिखाऊँगा भी। तो बेसिकली ये जो प्रोजेक्ट है ये अ, जो भी कंप्यूटर साइंस रिलेटेड डिग्री प्रोग्राम्स के स्टूडेंट्स होते हैं उन्होंने चूज़ करना होता है। उसमें कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, आईटी, डेटा साइंस या फिर एमएसआईटी जैसे डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं। तो अब ये प्रोजेक्ट आपने कैसे देखना है कि आप कौन से सेमेस्टर में चूज़ करेंगे, उसके लिए आपको वर्चुअल यूनिवर्सिटी के उस प्रोग्राम के स्टडी स्कीम के अंदर जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर जैसे आप देखें कि मैंने पीएस डेटा साइंस की जो स्टडी स्कीम है उसको ओपन किया है और यहाँ पर सेमेस्टर वाइज जो भी सब्जेक्ट्स स्टूडेंट्स ने पढ़ने होते हैं वो यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो अगर मैं यहाँ पर नीचे आके आपको दिखाऊं तो यहाँ पर देखें लिखा हुआ है कि CS619 सब्जेक्ट, तो ये कौन से सेमेस्टर में है, ये 7वें सेमेस्टर में है। इसी तरह यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ पे भी CS619 लिखा है और 8वें सेमेस्टर में लिखा है। तो बेसिकली इसका मतलब ये है कि आपने अपना जो प्रोजेक्ट है वो 7वें सेमेस्टर के अंदर चूज़ करना होता है। लेकिन उसका कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। उसके लिए आप मेरी प्रीवियस पार्ट 2 की वीडियो देखें जिसके अंदर मैंने बताया है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है व्यू के अंदर CS619 प्रोजेक्ट चूज़ करने का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो प्रोजेक्ट है वो 7 सेमेस्टर के अंदर बेसिकली चूज़ किया जाता है और आपने पूरा 1 साल 7वें सेमेस्टर में भी और 8वें सेमेस्टर में भी पूरा 1 साल अपना प्रोजेक्ट बनाना होता है। अब ये प्रोजेक्ट किस तरह से बनाते हैं, किस तरह से चूज़ करते हैं, इस पर वन बाय वन इस सीरीज़ के अंदर वीडियोज़ आ रही हैं। आप वो उन वीडियोज़ को लाज़मी देखें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें मेरी ये वीडियोज़ जिनका प्रोजेक्ट आने वाला है या फिर वो प्रोजेक्ट बनाने लगे हैं। क्योंकि इस सीरीज़ के अंदर मैं आप लोगों को जो है वो अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगा और एक-एक चीज़ बताऊँगा कि प्रोजेक्ट किस तरह से बनाते हैं और इसके अंदर क्या-क्या काम करने होते हैं। तो आज के वीडियो को वाइंड अप करें तो वो ये है कि आपने जो अपना प्रोजेक्ट है वो अपने 7 सेमेस्टर के अंदर चूज़ करना होता है। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने 8 सेमेस्टर के अंदर भी करते हैं, कुछ 9 के अंदर भी करते हैं। अब ये क्यों होता है? ये इस वजह से होता है क्योंकि वो अपने प्रीवियस सेमेस्टर के अंदर जो है वो काफ़ी सब्जेक्ट्स में फ़ेल होते हैं। फ़ेल होने की वजह से वो जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है उस पर पूरा नहीं उतर पाते। इस वजह से उनको 7वें सेमेस्टर की बजाय 8वें सेमेस्टर में या फिर 9वें सेमेस्टर में जो है वो प्रोजेक्ट चूज़ करना और फेल होने की वजह से जो है वो स्टूडेंट्स को 8वें सेमेस्टर से आगे जाके जो है वो एक्स्ट्रा सेमेस्टर्स भी लगाने पड़ते हैं। क्योंकि उनका सीजीपीए कम होता है या फिर कुछ सब्जेक्ट्स रहते होते हैं जो कि उन्होंने कंप्लीट करने होते हैं। तो इस वजह से जो है प्रोजेक्ट वो लेट चूज़ करते हैं। लेकिन बेसिकली अगर बात की जाए तो अगर आप अपने फर्स्ट सेमेस्टर से ही अच्छे नंबरों के साथ हर बुक को पास करते हो और जो वर्चुअल का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है प्रोजेक्ट के लिए उस पर पूरा उतरते हो, तो आप अपने 7वें सेमेस्टर के अंदर प्रोजेक्ट को चूज़ करोगे। लेकिन अगर किसी वजह से आप नहीं भी करना चाहते, इसमें ये भी है कि अगर आप नहीं करना चाहते 7वां सेमेस्टर, तो आप अपनी मर्ज़ी से जो है वो 8th सेमेस्टर के अंदर भी चूज़ कर सकते हैं। लेकिन फिर इसके लिए आपको एक और एक्स्ट्रा सेमेस्टर 9वां सेमेस्टर भी लगाना पड़ेगा क्योंकि जो प्रोजेक्ट है वो पूरे 1 साल का होता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मौजूद है, आप उसको भी जॉइन कर सकते हैं। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट पार्ट में। अल्लाह हाफ़िज़।